तो इस हफ्ते रिलीज़ हुई हैं 4 मूवीज़, जिसमें से 2 तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके ट्रेलर्स ही नहीं देख पाया मैं पूरे। ट्रेलर देखते देखते मैं बोर हो गया था, तो वो 2 मूवीज़ तो भूल ही जाओ। बाकी बचती हैं 2 मूवीज़, जिसमें से एक अनुराग कश्यप की बंदर, वो मेरे टाउन में लगी ही नहीं है। मेरे पूरे सिटी में एक शो नहीं है उसका, लेट शो कुछ नहीं, एक भी शो नहीं है। ना मॉर्निंग शो ना लेट शो, कोई शो नहीं है मेरे शहर के थिएटर वालों को। वर्दी ही नहीं लगा अनुराग कश्यप की मूवी को लगाना। हाँ, बाकी 2 मूवीज़ जिसको मैं ट्रेलर देखते देखते ही बोर हो गया था, उसके लगे हुए हैं अच्छे खासे शोर्स, लेकिन बंदर के नहीं लगे। एनीवेज, तो अभी मैं देख के आ रहा हूँ ही मैन मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। हाँ, बचपन में 1-2 एपिसोड्स देखे होंगे ही मैन के, तो मुझे पता है ही मैन कौन है। उसका एक टाइगर है हरे रंग का। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इन डेप्थ कोई नॉलेज नहीं है ही मैन की, और ये मेरा पहला प्रॉपर इंट्रोडक्शन था या फिर एक्सपीरियंस था पूरे पूरे ही मैन लोड को लेकर के। और मैं बोलूँगा इट वाज ओके, लाइक बीच बीच में मैं पूरा बोर भी हो गया था। और मैंने हिंदी में देखी है क्योंकि मेरे शहर में हिंदी में ही लगता है, और जावेद जाफरी ने स्केलेटोर का वॉइस दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग चीज़ थी। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग पार्ट पूरी मूवी का स्केलेटोर ही था, और जावेद जाफरी ने अपने वॉइस के ज़रिए और अपने ह्यूमर के ज़रिए उसको और ज़्यादा एलिवेट कर दिया। जितने भी सीन्स हैं स्केलेटोर के, वो मुझे बहुत पसंद आए। लेकिन जहाँ बस बात आती है एज अ ओवरऑल मूवी की, तो इट वॉज मीडियोकर एट बेस्ट। बीच बीच में तो मैं बोर ही हो गया, लाइक मैं उबासी लेने लग गया, मेरा सर घूमने लग गया कि मैं क्या देख रहा हूँ करके। और जो पूरा प्लॉट लाइन था जहाँ बस एडम को धरती में भेजा जाता है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। देयर वॉज नो नीड। वो कहीं बस कुछ भी, ना प्लॉट प्रोग्रेशन के लिए ना कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई भी मदद नहीं करता है, तो वो अर्थ में आया क्यों था? He was not needed. That entire plot of Earth was not needed for anything. किसी भी चीज़ के लिए वो ज़रूरी था ही नहीं। अर्थ को दिखाना क्यों दिखाया गया? बस रन टाइम बढ़ाने के लिए। उसको किसी उसी यूनिवर्स में या उसी वर्ल्ड में कहीं पर रखा जा सकता था, लेकिन फॉर सम रीज़न उन्होंने डिसाइड किया कि अर्थ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी बात करूँ तो बाकी सारी चीज़ें बेसिक एज हेल्थ, लाइक हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी। मुझे मेरे साथ सेम ही ऐसा हुआ, जहाँ पर मुझे ना लोर का पता है ना कुछ का पता है डंजन्स एंड ड्रैगन की मूवी में। लेकिन वो मुझे पसंद आया था, इट वॉज एंटरटेनिंग। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बहुत ही स्टेल था, बहुत ही मीडियोकर था, बहुत ही बेसिक था। तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं कर सकता कि तुम थिएटर में जाकर देखो, ये थिएटर वर्दी मूवी नहीं है। इसीलिए शायद अमेज़ॉन वालों ने बनाई भी है इसे। आराम से जब अमेज़ॉन में आ जाए, क्योंकि अमेज़ॉन का बहुत सारा इन्होंने मार्केटिंग भी की है, अमेज़ॉन ने प्रोड्यूस ही किया है, तो क्या बोल सकते हैं। तो जब अमेज़ॉन में आ जाए तब आराम से घर में बैठ कर देखना, शायद तुम्हें और ज़्यादा पसंद आए। क्योंकि मेहनत करके थिएटर में जाना और वहाँ जा कर की ऐसी मीडियोकर मूवी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है ऐसी मूवी के लिए। घर में आराम से बैठ कर देखो तो तुम इंजॉय भी कर लोगे। स्पेशली जितने भी स्केलेटोर वाले सीन्स थे मुझे बहुत पसंद आए। उसके अलावा किसी भी कैरेक्टर में कोई भी ना इमोशनल डेप्थ है, ना तुम इमोशनली किसी चीज़ से भी हुक हो पाते हो। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की है, चाहे बाप बेटे का हो या फिर माँ बेटे का हो। आखिरी में हिंट भी दिया कि ही मैन की कोई बहन है जिसके बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं पता था, वो अगले मूवी में आ सकती है। ये सारी चीज़ें हुक वगैरह दिया गया है, लेकिन इट्स नॉट रियली दैट मच इंटरेस्टिंग। किसी भी तरीके से तुम यू डोंट रियली गिव अ शिट अबाउट एनी ऑफ देम, एनी ऑफ द कैरेक्टर्स। बहुत ही बेसिक हाँ कहानी चलती जा रही है, तुम देखते जा रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंटरटेनिंग है एट टाइम्स, जैसे कि मैंने कहा स्केलेटोर को लेकर के, लेकिन ना। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। मैं देखता हूँ कि कहाँ पर मैं बंदर देख सकता हूँ, जो अनुराग कश्यप की मूवी है वो।
मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत इंतज़ाम करना पड़ेगा। लेट्स सी। बाकी मिलता अगली वीडियो में, तब तक के बाय। सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी। ओके बाय।